पैराबोला जो होता है किसी मूविंग पॉइंट का, पैराबोला जो होता है आपका किसी मूविंग पॉइंट का या वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है। ठीक है, मूविंग पॉइंट आप ले लेते हैं हम, मूविंग पॉइंट एक्स कामा वाई, ठीक है, एक्स कामा वाई। पैराबोला जो होता है किसी मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से कोई पॉइंट ले लेते हैं, एस का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, ठीक है, एस जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अल्फा बीटा, और किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो होती है इक्वल होती है। दैट मीन्स यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। इसे ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन, और ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, पैराबोला जो होता है किसी वेरिएबल पॉइंट या मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जिस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स पी एस इक्वल आपका पीएम, यस इक्वल पीएम होता है। देन द लोकस ऑफ देन द लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड पैराबोला। इतना आसान परिभाषा डिफिनीशन आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना आसान डिफिनीशन नहीं मिलेगा आप लोग को। पैराबोला जो होता है किसी पॉइंट का लोकस होता है जिसकी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज हमेशा ध्यान देंगे, फिक्स पैराबोला में जो होता है कि फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज हमेशा पॉइंट आपका ध्यान देंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। ओके, चलिए 5 मिनट वेट करके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ ये आपका ये डिफिनेशन हुई पैराबोला की, डिफाइन किया गया है। अब आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है, लेट लेट एस का कोऑर्डिनेट आपका अल्फा बीटा है, बी द फोकस फोकस ए एक्स एंड ए एक्स कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई सी इक्वल 0, बी द डायरेक्ट्रिक्स बी द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेट पी का कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई है, मूविंग पॉइंट पी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व on this on the पैराबोला, पैराबोला पर कोई मूविंग पॉइंट एस पी है जो मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। देन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्या है आपका एस पी एस इक्वल दिस इंप्लाई दैट एस का स्क्वायर इक्वल का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो आपका डायरेक्ट्रिक्स पता है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से ये आपका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका वेरिएबल पॉइंट होगा, ये आपका वेरिएबल पॉइंट आपका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और फिक्स्ड पॉइंट जो आपका है फोकस जिसे कहते हैं आपका क्या है, अल्फा बीटा है, और डायरेक्ट्रिक्स आपका गिवन एक्स प्लस डी वाई प्लस, ओके, बात समझ में आ गया। ये जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा और ये इसका था परपेंडिकुलर, तो आपका यहाँ से पी एस इक्वल पी एम होगा, पी एस इक्वल पी एम होगा, और आपका जो फिक्स पॉइंट होता है इसे फोकस करते हैं, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं पूरा पॉइंट है, ठीक है,
ये वाला, ठीक है। ये जो आपका फिक्स पॉइंट है इसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, और ये जो फिक्स्ड लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। आते हैं, आगे आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा आपका, यहाँ से परपेंडिकुलर लंब ड्रा करेंगे तो आपको हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर होगा अपान के ए स्क्वायर प्लस ये आपका क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आगे बढ़े, ओके करते रहिए, ओके करते रहिए। ओके करिए, बात समझ में आ गया हो तो ओके करिए। एक क्वेश्चन इसी पे देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर इसका देते हैं। ओके करिए, ओके, ओके करते रहिए, ठीक है, ओके करेंगे तो हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ द इक्वेशन, इफ द इक्वेशन, इफ द इक्वेशन, इक्वेशन है आपका अंडर रूट में एक्स प्लस टू, एक्स है, थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, थ्री एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल है आपका लेमडा, लेमडा, और है आपका थ्री एक्स माइनस का फोर वाई, और आपका है प्लस सेवन, प्लस सेवन, रिप्रेजेंट पैराबोला, रिप्रेजेंट then find the value of lambda, ठीक है, lambda की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन दे दे रहे हैं, 3/5, बी ऑप्शन है 5/3 है आपका, माइनस का 5/3, और डी ऑप्शन है आपका नन। चलिए आंसर दीजिए तेजी से, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि इफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। चलिए हिमांशी जी, बहुत आप लोग ऑनलाइन में नहीं करते हैं, ठीक। चलिए हिमांशी जी आंसर दीजिए, राजेश जी आंसर दीजिए, तेजी से आंसर देंगे, ठीक है, तेजी से आंसर देंगे। वेट कर रहे हैं आप लोग का 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। कॉन्सेप्ट को अगर समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, ठीक। क्वेश्चन है ऑप्शन ए, मानसी जी आप भी आंसर दीजिए, राजेश जी आंसर दीजिए, और कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, क्या प्रोसेस रहेगा। और कोई आंसर दीजिए, सेंट्रिक का फाइंड आउट नहीं करना है, लेम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राजेश जी आंसर दीजिए, दिलीप जी,
मानसी जी आंसर दीजिए। कॉमन लेंगे, देखते हैं, देखते हैं। ये आपका देखिए, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए पहले। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देते हैं हम डायरेक्ट, ठीक। आपका आ जाएगा x प्लस 2/3, ओके, का होल स्क्वायर आएगा, प्लस और हो जाएगा आपका x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल आपका होगा लेमडा, ठीक, और हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस, ओके। ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका? वेरिएबल पॉइंट से ये डिस्टेंस है। ये क्या है? किसी वेरिएबल पॉइंट से डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो, ये आपका पॉइंट आपका क्या है? -2, ये फिक्स पॉइंट है, किसी पॉइंट से इसका डिस्टेंस है पॉइंट एक्स वाई से, ये आपका एक्स वाई है, वाई है, वाई होगा, सॉरी, यहाँ पर वाई कर लीजिए, यहाँ पर वाई कर लीजिए, तो वाई है, ठीक। ये जो आपका है ये डिस्टेंस है पॉइंट से, ठीक है, जो पॉइंट आपका एक्स वाई है, डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस फार्मूला आपका देख, पॉइंट से आपका पॉइंट पॉइंट आपका -2/3 और -5, ओके, बात समझ में आ गया। यदि हम इसमें ध्यान दीजिए, यदि हम इसमें 5 से मल्टीपल और डिवाइड कर दे रहे हैं, ये जो है आपका किसी इस पॉइंट से किसी फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस है, इस पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट लाइन का डिस्टेंस है, लाइन आपका है 3x माइनस का 4y प्लस 7, है ना जी, ठीक है। ये कह रहा है कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये तो इक्वल होगा, ये तो इक्वल होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वाला पी, बात समझ में आ गया इतना? तो पी एस इक्वल क्या हो जाएगा? पी एस इक्वल हो जाएगा आपका 5/λ/3, 5λ/3 और पीएम हो जाएगा। पैराबोला है, क्या है? पैराबोला है, तो पैराबोला है तो इस पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, पैराबोला के लिए ये 1 होना चाहिए, बात समझ में आ रहा ना? आपका हो जाएगा 5/5λ/3 इक्वल 1 बाय दैट इक्वल 3/5, इस तरह से आप लोग लगाए हैं। ये आपका, ये जो आपका देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो है आपका पूरा एक डिस्टेंस है, ठीक, पॉइंट से पॉइंट आपका एक्स वाई से, ये आपका डिस्टेंस है, और ये आपका इसमें जब हम 5 से मल्टीपल कर दिए और डिवाइड कर दिए हैं, ये आपका किसी पॉइंट से क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन का किसी पॉइंट से किसी लाइन का क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये प्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को कि अगर ये पी एस हो जाएगा, अगर ये पी एस है, डिस्टेंस जो होता है आपका डिफिनेशन बताए थे आपका पैराबोला की, पैराबोला जो होता है किसी पॉइंट से पॉइंट का क्या पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट का क्या होता है? लोकस होता है, जिसकी पॉइंट से डिस्टेंस हो गई, यस, और आपका आपका जो आपका है इस लाइन से डिस्टेंस होता है इक्वल होता है, बात समझ में आ गया? ओके, बात समझ में आ गया सबसे? सबको बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे? ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या? नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए, इस तरह से सभी लोग लगाए थे, छोटा कॉन्सेप्ट से, ठीक, इस तरह से सभी लोग लगाए थे, ओके। हाँ हिमांशी जी बताइए, कैसे लगाए थे आप, बताइए।
अब आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप लोग पहली बार पैराबोला पढ़ेंगे, आप लोग पहली बार ऐसा पैराबोला या कोऑर्डिनेट पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, साथ फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टैंडर्ड पैराबोला आपका 4 होते हैं, बट लेकिन हम कंसंट्रेशन करेंगे 2 ही पर ज़्यादा फोकस। अगर 2 को अगर अच्छे से लर्न कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, ठीक, तो हम 2 को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट नेट एस है आपका, जिसका कोऑर्डिनेट आपका है एस बी द फर्स्ट एंड दैट जेड जैस बी द डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स बी द डायरेक्ट्रिक्स एंड का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, द पॉइंट ऑन द पैराबोला ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आपका वाई एक्सिस आपका पैराबोला पहला वाला लेते हैं, आपका कोई मूविंग पॉइंट है, आपका कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई है, और एक पॉइंट लेते हैं, आपका कोऑर्डिनेट कामा और एक डायरेक्ट्रिक्स जेड ऐसे, और आपका जो इक्वेशन होता है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax 4a। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। दोनों को अगर आप अच्छे लर्न कर ले रहे हैं, इसका जितनी प्रॉपर्टी है तो लर्न कर रहे हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट मिल जाएगा। कैसे होगा हम बता देंगे। ये कैसे होता है हम बताएंगे अभी आपको। प्रूफ ज़्यादा नहीं कराया जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं कराया जाएगा। और नेक्स्ट जो होगा, ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड, ये दोनों स्टैंडर्ड है, दोनों स्टैंडर्ड है। इसकी सहायता से हम अन्य को भी निकालेंगे, जो वाई स्क्वायर इक्वल -4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस, और सभी का सेट भी बनाएंगे, फिगर भी रहेगा, और 2 को हम अच्छे से आपको समझाएंगे दोनों के बारे में। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं, नोट भी करते रहिए और समझते हैं। एक पैराबोला लेते हैं, पैराबोला बाद प्रॉपर्टियां होंगी, माध्यम से बता देंगे आपका। वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, बट वर्जिन ना लेके हम नाम दे दे रहे हैं। आपका पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी कोऑर्डिनेट एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, पॉइंट लेते हैं का कोऑर्डिनेट आपका जी। अभी कुछ कर नहीं रहे, बस करके ड्रा करेंगे, फिर आप लोग ऐसे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पॉइंट से, करता है या अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आज ही लिखिए, ध्यान दीजिएगा।
ये आपका वर्टेक्स है, क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स। ये आपका फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स आपका, आपका डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस जो होती है यहाँ से ना आगे होगा, आगे कितना आपका डिस्टेंस ना आगे होगा उतने ध्यान दीजिएगा, जैसा ए इक्वल होगा पैराबोला में, ध्यान दीजिएगा यही क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। डिस्टेंस आगे होगा उतना डिस्टेंस होगा, चाहे जिस प्रकार का पैराबोला हो, चाहे शिफ्टेड पैराबोला हो, चाहे ऑब्लिक पैराबोला हो, चाहे कोई भी हो, तो वहां पर हम डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर भी ये इक्वल होता है ये वाला, इतना बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये जो लाइन है आपका फोकल कार्ड है, क्या है, फोकल कार्ड, फोकल फोकल कार्ड है, ठीक है। ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम जो होता है फोकस से होकर जाता है और एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम, नाभिलम, ठीक है। पॉइंट और लेते हैं, आपका जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट वाली जो लाइन होगी, ठीक, फोकल डिस्टेंस क्या होगा, फोकल डिस्टेंस, आपका फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। और एक पॉइंट और लेते हैं, आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, का कोऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होता है h कामा 2 अंडर रूट ए एच, ये डबल कोऑर्डिनेट का डबल जो कोऑर्डिनेट है उसका कोऑर्डिनेट होता है h कामा -2 अंडर रूट ए एच, अंडर रूट ए एच इसका कोऑर्डिनेट होगा। इसका लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट्स एल है और इसका एल डैश ले लेते, बाद में इसको बताया जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट किया, ये इसका होगा, इतना नोट करिए, बना लीजिए फिगर। और एक पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट जो है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाली पॉइंट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ओके करिए, अगर ये फिगर बन गया हो तो ओके करिए, फिगर बन गया हो तो ओके करिएगा। हो गया, ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, मिड पॉइंट है, फोकस और आपका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट है, मतलब फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को मिलाने वाली रेखा को क्या क्या है, ये मिड पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिमार्क्स करके लिखेंगे, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट, वर्टेक्स द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट of the line of the line joining of the line joining focus and
फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये मिड पॉइंट है। ये क्या है, ये जो आपका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ओके करिए, ठीक है। हो गया, अगर हो गया हो तो नेक्स्ट पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा एक और पॉइंट इसमें, टू पैराबोला आर साइड टू बी, टू पैराबोला आर said to be said to be equal, said to be equal if they have same latest rectum, okay, same length of same latest rectum, length of same of ओके, बात समझ में आ गया। दो पैराबोला तब कहे जाएंगे जब उनके जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा सेम होगा, दोनों का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होना चाहिए, सेम होगा, तो दोनों पैराबोला क्या कहला जाएंगे, इक्वल पैराबोला कहला जाएंगे। बात समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब कोई चीज पब्लिकिंग एप्स पर जो आपको ट्रिक देंगे वो सिर्फ एप्स पर आएगा, ठीक है, बहुत कम ही आपका। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो अभी बताए थे चार पैराबोला होते हैं, दो को यहाँ पर लर्न करेंगे, दो आपका पहला वाला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, इसका जो शेप होगा, ठीक, इसका जो यहाँ पर शेप बना रहे हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला में हमेशा वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन पर स्थित होता है, क्या होता है, ओरिजिन पर स्थित होता है। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, आपका यहाँ पर मूविंग पॉइंट ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई है, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं, आपका ए है, नाम दिया गया है वर्टेक्स का, डायरेक्ट्रिक्स जेड है, जेड डैश है, आपका डायरेक्ट्रिक्स, आपका पॉइंट है, एस नाम दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट ए कामा जीरो, कामा जो है यहाँ से वर्टेक्स से जो होगी इतना ही पीछे आएंगे, क्या होगा का इक्वेशन, तब का इक्वेशन आपका x इक्वल माइनस ए, एक्स इक्वल माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। आगे अब ध्यान दीजिए, इसको टर्मिनोलॉजी है वो एक बार हम लर्न करेंगे। वर्टेक्स हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, वर्टेक्स, 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 इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0 0, क्या होगा, इसका वर्टेक्स जो होगा आपका 0 0 होगा। उसके बाद आते हैं फोकस,
बस ये आपका जो पैराबोला है राइट, ठीक है, राइट ओपन पैराबोला है। क्या है? राइट ओपन पैराबोला है। क्यों? क्योंकि आपका ए ग्रेटर देन जीरो है। ए ग्रेटर देन जीरो होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ए जब पॉजिटिव होगा तो आपका राइट ओपन पैराबोला होगा, ठीक है। जब आपका ए निगेटिव होगा तो ठीक है, इस सिचुएशन में तो आपका क्या होगा? लेफ्ट ओपन पैराबोला होगा, ठीक है ना। ये आपका ए पॉजिटिव के लिए, ए पॉजिटिव के लिए फोकस जो होगा आपका ए कामा जीरो होगा। डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, क्या होगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स? एक्स इक्वल आपका माइनस ए हो जाएगा, या एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए इक्वल जीरो, एक्स प्लस ए इक्वल जीरो होगा। अब आ गए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक्सिस की बात करेंगे। एक्सिस, एक्सिस क्या होगा आपका? आपका किसके सिमेट्रिक अबाउट है? अब एक्स एक्सिस के, आपका वाई एक्सिस है, आपका एक्स सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस कोई चीज अगर किसी लाइन की सिमेट्रिक होती है तो इस जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे, जितना ऊपर होगा उतना ही, बात समझ में आ गया ना। एक्सिस जो होगा आपका एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, और दैट मीन्स वाई इक्वल जीरो, वाई इक्वल इक्वेशन होगा वाई इक्वल जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है। इसके बाद आते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स लिखते भी रहिएगा, ठीक है। कैसे? टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये आपका ध्यान दीजिए, वर्टेक्स पर खींचा गया टेंजेंट, ध्यान दीजिएगा ये वाला लाइन क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स है, वर्टेक्स पर खींचा गया टेंजेंट, ठीक है। वाई एक्सिस है, क्या है? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, दैट मीन्स एक्स इक्वल टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स पर खींचा गया टेंजेंट, क्या इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल जीरो है, दैट मीन्स वाई एक्सिस, दैट मीन्स वाई एक्सिस, ठीक है। अब आते हैं लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे। लेटेस्ट रेक्टम की बात जो प्रूव कराना होगा उसको हम प्रूव कराते भी रहेंगे, और इसको प्रूव पूरा नहीं किया जाएगा कि आपका एक वाला नहीं पढ़ाना है, फिर लर्न करना है, समझना है क्यों है, ठीक है। आते हैं टेंजेंट, हाँ लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे। लेटेस्ट रेक्टम, कुछ चीजें ऐसी होगी इसमें जो आप लोग पहली बार देखे होंगे या तो सुने या तो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। टेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आपका इक्वेशन होगा, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन। दूसरा इसमें आपका होगा इंड्स, इंड्स पॉइंट, इंड्स पॉइंट, लेटेस्ट रेक्टम का इंड्स पॉइंट। तीसरा जो होगा लेंथ, क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ऑफ लेंथ, क्या होगा? लेंथ, ठीक। बात समझ में आ गया? ये आपका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आपका यही तो आपका है लेंथ, आपका लेटेस्ट सेक्टम यही है, ये आपका है लेटेस्ट सेक्टम, क्या है? लेटेस्ट सेक्टम है। अब ये आपका क्या है? आपका ये आपका पूरा आपका इसका इक्वेशन, आपका इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन आपका ध्यान दीजिएगा, इसका इक्वेशन जो होगा आपका x इक्वल क्या होगा? x इक्वल ए डिस्टेंस पर है तो x इक्वल क्या होगा? ए होगा, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं क्या वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू हमें पता है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो ये x की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4a स्क्वायर, और y इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस ए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दैट मीन्स जो y वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट हो, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये भी ए हो जाएगा, का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपका ए है, तो आपका 2 एल एल का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, मतलब इन सब लेटेस्ट रेक्टम जो होगा ए कामा 2 ए, अब इसका जो होगा एल डैश ए कामा माइनस 2 ए हो जाएगा। अब ऐसे आता है लेटेस्ट रेक्टम, आपको दिखा दिया गया, ठीक है।
या तो लेट कर सकते हैं, इसका लेट करके भी लगा सकते हैं। तो इंड्स ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम जो होगा आपका इंड्स ऑफ, नोट हो गया था, नोट हो गया था। नोट आप लोग कर लिए थे। क्या सर? नोट कर लिए थे आप लोग? ठीक है, तो आपको अभी बता रहे थे कि टेंथ, ठीक, लेटेस्ट सेक्टम बात कर रहे थे, लेटेस्ट सेक्टम बात कर रहे हैं, तो पॉइंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट को पढ़ रहे हैं। क्या है आपका? आपका है आपका इक्वेशन, सेक्टम का इक्वेशन। दूसरा आपको बताए थे कि इंड्स पॉइंट ऑफ लेटेस्ट इंड्स पॉइंट, और तीसरा जो आपका टेंथ, टेंथ बता रहे थे। ठीक, तो इक्वेशन आपको बताए थे, आपका ये लेटेस्ट सेक्टम है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल जाएगा इंड्स जो पॉइंट अभी बताए थे निकाल कर, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट ए कमा 2, ठीक, और ये आपका हो जाएगा कमा -2। ध्यान दीजिए, ये पूरा क्या होगा? पूरा ये 2a है, क्या कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका 4a। ठीक, जितना ऊपर होगा उतना नीचे। ठीक, ये आपका 2a ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका लेंथ ऑफ लेटर क्या हो जाएगा? और इंड्स पॉइंट आपको निकाल कर दिखा भी दिए, और एल डैश जो होगा आपका कमा। बात समझ में आ गया? अब आते हैं फोकल डिस्टेंस। क्या आते हैं? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या है? ये फोकल डिस्टेंस है आपका, फोकल डिस्टेंस, नाभि दूरी। ठीक, नाभि से पॉइंट पर स्थित पॉइंट, पॉइंट पैराबोला पर स्थित पॉइंट की दूरी, जब दूरी निकालते हैं फार्मूले से, तो आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, फार्मूले से आपको निकालेंगे तो एम या पी एस इक्वल है, दोनों इक्वल है। यहाँ से आपका अंडर रूट में क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस निकालेंगे एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर इक्वल क्या आपका? वाई स्क्वायर इक्वल है आपका 4ax। यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4ax हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका अंडर रूट प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल मॉड में x प्लस, मॉड में x प्लस, तो आपका इक्वल डिस्टेंस होगा, क्या होगा? मॉड में x प्लस ए होगा, ठीक है, या x प्लस ए बात कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया? आपका फोकल डिस्टेंस हो गया। अब आते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका ये है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -a, 0 क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये आपका लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -a, 0 आपका हो जाएगा -0। ठीक, अब आपका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ क्या आता है? पैरा कोऑर्डिनेट, ऐसा पॉइंट, ऐसा पैराबोला पर ऐसा कोई पॉइंट जो क्या करता हो, इसे पैराबोला को सेटिस्फाई करता है, तो आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक, बात समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, अभी तो आपको बताएं ए ग्रेटर देन ए के लिए, ग्रेटर देन ए के लिए आपका है जब ए का मान पॉजिटिव हो, इफ शेप आपका इस तरह से बनेगा, जब राइट साइड, ठीक है, ओपन पैराबोला बनेगा। जब ए का निगेटिव हो जाएगा, जब ए निगेटिव हो जाएगा
तो आपका जो इक्वेशन है आपका वाई स्क्वायर माइनस 4x है, ठीक है, तो आपका निगेटिव। इसका शेप जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो शेप बनेगा आपका इस लेफ्ट लेफ्ट ओपन पैराबोला बनेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो इसको हम बता रहे हैं कि पर जोर दे रहे हैं ज्यादा। जब हम एक जगह इसमें इस वाले सिस्टम में, इस वाले प्रॉपर्टी में एक जगह हम माइनस ए रख देंगे, तब आ जाएगा आपका इस वाले का। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ रहा है कि इसका जो आप जितनी प्रॉपर्टी दिखाए हैं, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, पुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में, फोकल डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, ये सब अगर अगर माइनस ए रख दें, एक जगह माइनस ए रख दें, तो आपका ये सब क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ये वाला सेकेंड वाला की प्रॉपर्टी हो जाएगी, सबकी सेकेंड की प्रॉपर्टी हो जाएगी, फोकस निकालना, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, एक्सिस निकालना, वर्टेक्स निकालना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का, उसका हमेशा जो आपका वर्टेक्स होगा 0 0 होगा ओरिजिन पर। हो जाएगा ना? छोड़ दें इसको, वाले इसको छोड़ दे रहे हैं हम। अब आते हैं जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला आपका थर्ड की बात करें, आपका एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, 4ay है। जब ए देखिए, ध्यान दीजिए, एक्स वाई तो ही चेंज है, एक्स वाई ही तो चेंज है, सभी को याद करना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान दीजिए एक्स वाई इसमें चेंज है। और उसमें क्या था आपका, ध्यान दीजिए, फिगर सब बना लेते हैं। आपका कोऑर्डिनेट का शेप ए ग्रेटर देन होगा, ए ग्रेटर देन होगा, इक्वेशन आपका इक्वल और ए वाई होगा, आपकी डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ये आपका वर्टेक्स का भी डिस्टेंस जो होगा इसका तो कामा ए होगा, और डायरेक्ट्रिक्स का वाई इक्वल ए हो जाएगा। एक्स और वाई इसमें चेंज है, यहाँ पर क्या था इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड वाला, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax था। जो आपका इसका वर्टेक्स तो दोनों का सेम रहेगा, वर्टेक्स सेम रहेगा। अब फोकस की बात करिए, फोकस की बात करें, ए कामा 0 था। अब क्या कर दीजिए, एक्स वाई क्या है आपका, एक दूसरे के स्थान पे एक्सचेंज हो गए, ठीक है, तो उसको क्या कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। यहाँ पर जब फोकस इसका निकालेंगे, फोकस क्या हो जाएगा, 0 कामा ये हो जाएगा, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट चेंज कर दीजिए, ठीक है। इसको हम दिखा दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं पूरा। थर्ड वाला था एक्स स्क्वायर इक्वल वाई का जो सेम था, डायरेक्ट्रिक्स कोऑर्डिनेट कामा ए आपका वर्ट पॉइंट ले लेते हैं। वर्टेक्स जो होगा आपका, वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स सबके लिए चारों जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और आपका फोकस की बात करें, फोकस जो होगा आपका 0 कामा ए होगा, यहाँ पर एक्स वाई चेंज है, वाई का कोऑर्डिनेट चेंज। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, जब इक्वेशन आप वाई स्क्वायर इक्वल 4ax था, तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल माइनस ए था, x इक्वल माइनस ए था। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको बस x के जगह स्थान पर क्या y चेंज करना है, y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। बात समझ आ गया? इसके बाद एक्सिस की बात करें, एक्सिस
एक्सिस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, तो आपको हो जाएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस हो जाएगा, या दैट मीन्स एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल, के बाद आते हैं हम टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है, तो आपका ये टेंजेंट है, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस दैट मीन्स वाई इक्वल 0, वाई इक्वल, अब आते हैं लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो आपका होगा इसमें आपका इक्वेशन और इंड्स पॉइंट हो गए, और आपका क्या हो जाएगा लेंथ, इक्वेशन आपका ध्यान दीजिए, लेटेस्ट रेक्टम में आपका ये होगा, इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा वाई इक्वल जाएगा, और इंड्स आप लेटेस्ट रेक्टम क्या था, ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड वाला में वाई स्क्वायर इक्वल एक्स था, आपका डालने की जरूरत कोई नहीं है, का क्या था ए कामा 2, का क्या था कामा माइनस, बात समझ में आ रहा, बस क्या कर दीजिए इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये आपका एल डैश का एल का कोऑर्डिनेट होगा आपका, ठीक है, कामा ए हो जाएगा, और एल डैश जो होगा आपका एल डैश जो होगा आपका -2 कामा, बात समझ में आ गया, बस सिर्फ क्या करना है इंटरचेंज कर लेना, क्योंकि आपका ए टू पूरा 4a है, लेटेस्ट एकदम 4a है, आपका 4a है, तो ये आपका ए होगा, आपका 2 का कोऑर्डिनेट लिख, लेंथ जो होगा सबके लिए, अब आते हैं फोकल डिस्टेंस, थोड़ा सा फोकल डिस्टेंस डिस्टेंस निकालेंगे जब, क्या आएगा आपका y इक्वल y प्लस ए आएगा, y प्लस ए, यहाँ दे रहे हैं डिस्टेंस निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा एस या पी एम पर होगा अंडर रूट में, जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल आपका दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल आपका है और ए वाई है, वैल्यू पुट करेंगे आपका वाई प्लस ए माइनस ए का वाई, जाएगा आपका एक्स वाई प्लस ए, अब आते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा आपका ये होगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है ना, तो आपका क्या हो जाएगा कामा माइनस से, तो कामा माइनस से, तो कामा माइनस से, आपका ए का क्या है कोऑर्डिनेट, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट जो माइनस से, अब आते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कामा एटी का स्क्वायर, आपका 280, ओके, हाँ बात समझ में आ गया सब, ये आपका दो को लर्न करिए, दो को समझिए, सिर्फ दो को लर्न करिए, दो को समझिए, सिर्फ क्या करेंगे अब लास्ट वाला जो आपका है, लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay है, तो ए के स्थान पर सिर्फ ए के स्थान पर -a रख देंगे, ए वाला फाइंड आउट हो जाएगा, प्रॉपर्टी सबका ये प्राप्त हो जाएगा, क्या करेंगे आपका शेप इसका जो होगा, इसका शेप ध्यान दीजिएगा, इसका जो होगा आपका ओपन डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, और आपका ये वाला शेप, सिर्फ एक स्थान पर -a रख दीजिए, बाकी सब फाइंड आउट हो जाएगा, हो जाएगा, चाहिए छोड़ देना, सभी लोग बताइए, कुलदीप जी हो जाएगा,
दो आपको बताए, सिर्फ दो ही बताए हैं, ठीक है, दो ही बताए हैं, बाकी हो जाएगा, सब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, ये वाला कर लीजिएगा दो। आपका पहला बताए थे, आपका पहला अब वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ठीक है, 4ax जिसका शेप आपका राइट ओपन पैराबोला होगा, आपका डायरेक्ट्रिक्स आपका मूविंग पॉइंट होगा यहाँ पर x कामा वाई, आपका जो शेप का एक आपका आपका ये डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट एक इक्वेशन आपका x माइनस पहला वाला, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी बता दिए। सेकेंड वाली बात करें, वाई स्क्वायर इक्वल -4ax, यहाँ पर आपका ए, जहाँ पर आपका ए रहेगा वहां पर माइनस ए रख देंगे, आपका सेम जो आपका लेफ्ट 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 ओपन पैराबोला होगा, डायरेक्ट्रिक्स आपका -a, 0 डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल ये हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका ए सर है 0 सब। सेकेंड बात करें, थर्ड वाली प्रॉपर्टी आप सेकेंड फॉर्म में एक्स स्क्वायर इक्वल 4a है, का शेप जो बनेगा आपका ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स आपका मूविंग पॉइंट है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, अब फोकस जो होगा आपका कमा है होगा, कमा डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल आपका क्या होगा ए ग्रेटर प्रॉपर्टी है सब इसमें, 4x² माइनस 4y है, x² इक्वल -4ay है, ठीक है, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा और ए डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट होगा, डायरेक्ट्रिक्स का y इक्वल आपकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, पर जितने क्वेश्चन रहेंगे माध्यम से आपका क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछता है आपका फोकस पूछता है, एक इक्वेशन दे देगा आपका, दे देगा पैराबोला का, क्या पूछेगा फोकस का भी पूछता है, फोकस पूछता है, वर्टेक्स पूछता है, स्टेटस रेक्टम पूछता है, ओके, बाद आपका डायरेक्ट्रिक्स पूछता है, हम एक लॉन्ग मेथड से सभी कराते हैं, हम आपको एक शॉर्ट मेथड देंगे तो आपका 10 सेकेंड में पूरा आपका निकल जाएगा, बात समझ आ रहा है ना, बात समझ आ रहा है, तो हम कल क्वेश्चन कराएंगे, कल इस पर क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम कराएंगे क्वेश्चन और आगे भी, ओके। अगर आपको अधिक से और कॉन्सेप्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, अवश्य लाइक कमेंट जरूर करिए, लाइक कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि आपको, हाँ, लाइक अवश्य करिए।